नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। यूँ तो इस सप्ताह मैं मणिकर्णिका वाली जो वीडियो थी वो लेके आने वाला था, लेकिन मैं इस सप्ताह भी मणिकर्णिका की जो वीडियो है उसको नहीं ला रहा हूँ। कोशिश करेंगे अगले सप्ताह मणिकर्णिका की वीडियो जो है आप लोगों के संग साझा करें। बहरहाल इस सप्ताह जो है मैं जॉन साहब के कुछ जो शेर हैं उनको आप लोगों के संग साझा करना चाहूँगा। जॉन एलिया, जब हिंदुस्तान में पहली राजभाषा समिति बनी थी तो भारत में उसका अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को बनाया गया था, और पाकिस्तान में जो पहली लुगत कमेटी बनी थी, राजभाषा समिति, उसका जो अध्यक्ष है वो जॉन साहब को बनाया गया था, जॉन एलिया साहब को। जॉन साहब ने अपने ज़माने में सबसे खूबसूरत डायरी लेखन जो करती थी जाहिदा हिना, उनसे निकाह किया था। हालांकि बाद में जो है वो तलाक हो गया। तो आज मैं जॉन साहब के ही कुछ जो शेर हैं वो आप लोगों के संग साझा करना चाहूँगा। ये पुस्तक मैंने बुक फेयर से ली थी, प्रगति मैदान से। इसका नाम है मैं जो हूँ जॉन एलिया। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या खूबसूरत जो है शायर ने बयां किया है। और आज हम पहले दो जो उनके वो हैं कलाम, उनको जो है समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया क्या, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो खुद अपने को आधा कर लिया क्या। हुनरमंदी से अपनी दिल का सफ़ा, गिरी जो तुमने सादा कर लिया क्या। यो यक कर जान है, जो यक कर जान है, उसके बदन से कहो कुछ इस्तिफादा कर लिया क्या। बहुत कतरा रहे हो मुकबचों से, गुनाहों तक बादा कर लिया क्या। यहाँ के लोग कब के जा चुके हैं, सफ़र ज़्यादा बेजादा कर लिया क्या। उठाया एक कदम तूने ना उस तक। देखिए क्या खूबसूरत शायर ने बयां किया है कि उठाया एक कदम तूने उस तक, बहुत अपने को मादा कर लिया क्या। तुम अपनी कज कुलाफी हार बैठी, बदन को ये लवादा कर लिया क्या। बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। जॉन साहब का पहला ये कलाम था। दूसरा कलाम देखिए, दूसरा कलाम ये हमने कॉलेज के ज़माने में, ग्रेजुएशन के दौर में बहुत इस कलाम को पढ़ा है। जब भी मंचों पे गए हमने जॉन साहब का ये शेर पढ़ा है। हमने तो खाली दो पंक्तियां पढ़ी थी, लेकिन आज आपको आगे की पंक्तियां मैं बताता हूँ क्या है। कि बेकरारी सी बेकरारी है, ये कॉलेज के ज़माने में हमने पढ़ा था कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। अब इस शेर को मैं यहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों से एक बात कही कि जॉन साहब ने अपने ज़माने में सबसे खूबसूरत जाहिदा हिना जो डायरी लेखन थी उनसे निकाह किया। कुछ समय बाद उनसे जो है वो तलाक हो गया। तो जब तलाक हो गया तो उस पर जॉन साहब ने शेर कहा, और वो शेर यूं था कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। वस्ल कहते हैं मिलन को, कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, और जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। आगे क्या जो इसका कथा है वो अब हम पढ़ते हैं। देखिए कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। निगरे क्या हुए कि लोगों पर अपना साया भी अब तो भारी है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। आप में कैसे आऊं मैं तुझ बिन, सांस जो चल रही है आरी है। उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतजारी है। हिज्र हो या विसाल कुछ हो, हम हैं उसकी यादगारी है। एक महक समते दिल से आई थी, मैं ये समझा तेरी सवारी है। और हादसों का हिसाब है अपना, वरना हर आन सबकी बारी है। और अंतिम के दो जो पंक्ति है वो आप लोगों के हवाले छोड़ देता हूँ कि खुश रहे तू की जिंदगी अपनी। जॉन साहब को याद करिएगा। और ये
आप लोगों के हवाले इस पंक्ति को रखता हूँ कि खुश रहे कि तू जिंदगी अपनी उम्र भर की उम्मीदवारी है, कि उम्र भर की उम्मीदवारी है। तो ये जॉन साहब का जो है वो शेर था, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और कोशिश करेंगे कि मणिकर्णिका घाट की जो वीडियो थी उसको हम अगले सप्ताह आप लोगों के संग साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार।